राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बार बार यही पूछा जा रहा था मेरे से कि सर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि आपने कैसे पढ़ा, क्या क्या किया, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले कोई भी चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो और चाहे जीएस हो, मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहता हूं कि आप अनावश्यक चीजें ना पढ़ें। ठीक है, हो सकता है कि आप बिगिनर हो सकता है कि आप कहीं से कोचिंग ले चुके हो। ठीक है, दो ही तरह के बच्चे होते हैं, या तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और या फिर कहीं ना कहीं से कोचिंग ले चुके होते हैं। ठीक है, तो कोचिंग लेते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती हैं, जिसने ली होगी उसको पता होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वे में बता रहा हूँ, बिना कुछ छुपाए। एक साल की मेहनत आपको कहीं ना कोई एग्जाम में सिलेक्ट जरूर करा सकती है। 100%, मतलब 100% सिलेक्शन दिला सकती है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे वो रूरल का हो, चाहे वो अर्बन का हो। ठीक है, ग्रामीण हो, शहरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं खुद एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ। और आप निश्चिंत होकर अगर पढ़ाई करते हैं एक साल सिर्फ, तो आप कोई भी एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम आपका निकलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए, मार्केट में जब आप जाओगे तो जो बुक स्टोर होते हैं, हमारे पुस्तकालय भंडार, ठीक है, तो वहाँ नाम से ही पता है कि किताबों का भंडार लगा रहता है। फलाने सर, ढिमके सर, ठीक है, ये लीजिए, उसके उस सर की किताब है, 2 दिन बाद कोई और दूसरा सर आ जाता है, किताब लेके लॉन्च कर देता है। ठीक है, तो किताबें मैंने ये देखा है, मेरे पास लगभग लगभग किताबें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने यही देखा है कि 90% बुक्स हैं वो कॉमन है। ठीक है, उनके कंसेप्ट कॉमन है, उनके क्वेश्चंस कॉमन है। 10% में हर बुक में चेंज आता है, वो करना पड़ता है वेरिएशन, नहीं तो फिर कॉपीराइट का क्लेम लगता है उनको। ठीक है, तो वो 10% का हेरफेर करते हैं, कोई तो 5% का ही करते हैं। और केटी और पैरामाउंट की जो बुक है वो सिर्फ कवर का ही चेंज किया है उन्होंने। ठीक है, बाकी सेम रखा है, इवन डेटा भी सेम है उनके। ठीक है, और केडी की जगह पैरामाउंट को हटा करके केडी लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से भी पब्लिश हो रही हैं किताबें। तो हमें सबसे पहले मैं एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ आपको कि मैथ में क्या पढ़ें, रीजनिंग में क्या पढ़ें, जीएस में क्या पढ़ें, और जो भी है इंग्लिश में क्या पढ़ें। मैं सोच रहा था सेपरेट बनाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब एक साथ ही बना देता हूँ। 15-20 मिनट लगेंगे आपको बताने में, कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट में 1000 तरह की किताबें हैं, आप उनसे बचें। अगर आप विद इन 1 ईयर कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको 1000 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले 1 बाय 1 लेते हैं मैथ की स्ट्रेटेजी को। ठीक है, मैथमेटिक्स में दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैथ की। जो मैथ का जो प्लान है पढ़ने का, वो आप ये रखिए कि जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, आप उनको प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए उन चीज़ों का। जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जैसे परसेंटेज कराया है, अभी चल ही रहा है, 49 पार्ट बना चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप इनके प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई भी बुक मत खरीदिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कोई भी किताब मत खरीदिए। आप जो मैं यहाँ पर नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनको प्रॉपर वे में बनाइए। मतलब आप एक प्रॉपर रजिस्टर लीजिए और इन क्वेश्चनों को कीजिए, वहां पर लिखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको पहली बार में ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो एग्जाम में अप्रोच डाली जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि समझ में ना भी आए, क्योंकि जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। तो आप एक बार नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार पढ़ें यूट्यूब पर।
ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ें। रोशन ट्यूटोरियल करके इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लें। उसके बाद आप करें क्या, देखिए कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, 2 बार नोट्स निकाल लिए, 3 बार नोट्स निकाल लिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैं एक कहूंगा कि किरण खरीदें, मैं ऐसे नहीं कर रहा, प्रिफर नहीं कर रहा, आपको जो अच्छा लगे मार्केट में जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है। किरण की भी आती है, एक 3300 करके राकेश यादव का भी आता है। ठीक है, तो दोनों ही किताबें अच्छी हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन मैं यहाँ पर किरण की बुक कराऊंगा आपको। ठीक है, किरण से कराएंगे। बाकी वो किताब भी आप ले सकते हैं, राकेश यादव की भी आती है। और भी बहुत सारी ऑथर्स हैं जिन्होंने लॉन्च की है अपनी अपनी बुक्स। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा झमेले में ना पड़े, आप नॉर्मल किताब लें, अपने सिंपल किरण की बुक लें, इसमें सभी टाइप कवर है। ठीक है, मेरा किरण पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ फ्रेंकली, ना ही मेरा कोई खुद का पब्लिकेशन है, मैं आपके जैसा ही हूँ। ठीक है, आपके बीच में ही हूँ, तो मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ जहां से पढ़ने से आप विद इन 1 ईयर आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप किरण खरीदें या 3300 खरीदें, ठीक है, इनमें से कोई भी किताब खरीदें और आप करें। मैं तो ये कहूंगा किरण खरीदें, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे टाइप को कवर कर रखा है इन्होंने, लगभग सभी टाइप इन्होंने कवर किए। ठीक है, 3300 भी ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। आप सिर्फ मैथ में ये 2 चीजें ही करें। शुरू के जो 6 महीने हैं, 6 मंथ है, वो आप नोट्स पर बिताए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बिताए। जब आप नोट्स 3 से 4 बार कर लें, जो मैं करा रहा हूँ नोट्स जो 3 से 4 बार कर लें। ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं वो सभी किताबों का निचोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ आपको, परसेंटेज की 100 से प्लस ही है। ठीक है, तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी कोचिंग कर लेना, चाहे कहीं से भी कुछ भी कर लेना, आप चाहे 25-25 हजार रुपये दे करके आप कोचिंग कर लेना। दोस्तों जो ले रहे हैं लोग, केटी वाले ले रहे हैं, पैरामाउंट वाले ले रहे हैं, सब ले रहे हैं 25-25 हजार रुपये, 20-20 हजार रुपये। आप जो मैंने कराया है उससे ज्यादा आप नहीं पाओगे वहां पर। ठीक है, जो मैं फ्री में आपको अवेलेबल करा रहा हूं उससे ज्यादा वहां नहीं देंगे वो। ठीक है, तो बस आपको अगर सेलेक्ट होना है तो आपको एक तरह से ये कैटेगराइज करना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। पहली बात, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम मुझे क्या छोड़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने छोड़ने वाली चीज को ही पकड़ के बैठ गए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपके जैसे करोड़ों उम्मीदवार बैठे हुए हैं, एनटीपीसी का उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, 1.25 करोड़ फॉर्म आए हैं। 1.25 करोड़ का मतलब आप जानते हो, वो सीटें हैं सिर्फ 30,000 32,000, तो कहाँ सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप जब तक सिलेक्टिव नहीं बनोगे चीजों के प्रति तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। आपको अपनी एनर्जी का बेस्ट कहाँ देना है ये आपको पता रहना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, जो आप मेरी बात मानते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है, ना ही मेरा ऐसा कोई विचार है कमाई करने का। ठीक है, मेरा यही है कि सबका भला हो जाए, चीजें मिल जाए, सभी को बढ़िया वे में चीजें मिले, बस। जो नोट्स हैं जो मैं करा रहा हूं आप उनको 3 से 4 बार करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किरण का भी कर सकते हैं आप, किरण का करें द बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि अच्छे खासे टाइप कवर कर रखे हैं क्वेश्चनों के। 3300 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इन 2 बुकों में से ले सकते हैं कोई भी, 3300 भी ले सकते हैं। ठीक है, जो राकेश यादव की आती है, और किरण भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप किरण को प्रिफर करें। ठीक है, ये एक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किरण की बुक आती है उसको परचेज कर लें, और 3300 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इन 2 किताबों को आप फर्स्ट 6 मंथ करें। ठीक है, तो शुरू की आप तैयारी कर रहे हो, उसके शुरू के 6 महीने, देखिए कोई भी अगर मैं कह दूं कि आप 2 महीने में आपको अभी कोर्स करा देता हूं, लो चुटकी बजा के ये हो गया, ठीक है, तो उसमें मजा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप प्री प्लस मेंस अपना अच्छे से बेसिक्स बनाइए। पहले शुरू के 6 महीने जो है अपने फाउंडेशन को बढ़िया से तैयार कीजिए।
ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। नहीं तो आप 2 साल बाद भी आप वहीं पाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। ठीक है, आपका नहीं होगा दोस्तों सिलेक्शन, क्योंकि जो आप एक प्रॉपर वे में जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि आपके 80% आ गए, सामने वाले के 85% आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 80 भी ठीक है, 60% वाला भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो पॉइंटों में, पॉइंट्स में, मतलब जिसके 73.4 नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहा है, और 73.3 नंबर आ रहे हैं वो अनसिलेक्ट हो, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो मेरिट लिस्ट में नहीं है 73.3 वाला, और 73.4 वाला सिलेक्ट होकर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पॉइंट्स का खेल है, मतलब पॉइंट्स में भी नंबरों का वैल्यू है यहाँ पर कंपटीशन में। तो आप सिलेक्टिव बने। पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो नोट्स करा रहा हूँ उसको 3 से 4 बार करें। हर टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं और बढ़िया वे में तैयार करने हैं। मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, आप कहीं से चाहे 20,000 रुपए देके कोचिंग कर लेना, चाहे 30,000 रुपए देके कोचिंग कर लेना, इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी, इससे कम ही मिलेगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप काम करना शुरू करें। ठीक है, ये है शुरू के 6 मंथ की स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद क्या करें? ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आप मॉक्स लगाएं, जो मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे, वो भी बताएंगे आपको कहां से खरीदें, क्या करें। ठीक है, आप 6 महीने में आपका फाउंडेशन यहां तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो स्ट्रेटेजी में मैं डिस्कस कर दूंगा। मॉक टेस्ट हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम चीजें सीखेंगे, यहां पर चीजें सीखे, यहां हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, यहां पर प्रैक्टिस की, उसके बाद यहां और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का इतना ही काम करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। कोई भी बुक ना परचेज करें, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, मेरे नोट्स पढ़ें। ठीक है, नोट्स को आप 3 से 4 बार पढ़ें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आए, जो किरण का मैं कराऊंगा आपको, वो करें। ठीक है, यहां से आपकी प्रिपरेशन का 80% पार्ट कवर हो चुका होगा मैथ का। उसके बाद 20% पार्ट आप मॉक दे करके तैयार करेंगे, जो अगले 6 महीने के, 6 महीने तो यही करें, 6 महीने के बाद आप इन पर काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 8 से 10 महीने में, मतलब 8 या 9 या 10 महीने के अंदर अंदर आपका मैथ बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, जो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे चीजें को करें। ठीक है, तो इस तरीके, ये तो है हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहोगे कि सर फलानी किताब ले आए, वो किताब ले आए, ये किताब ले आए, मत लाइए। 1000 किताबें मत लाइए, 10 किताबें भी मत रखिए। आप लिमिटेड चीजें रखिए आपके पास, और उसको बार 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 पढ़िए। चीजें वहीं से निकलेंगी और सिलेक्शन भी वहीं से निकलेगा आपका। ठीक है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है क्या नहीं है वो डिस्कस कर दो एक बार हमारे से। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले यही डिस्कस कर लिया जाए। तो मैथ में आपको क्या करना है, जो मैं नोट्स करा रहा हूं वो करने हैं 3 से 4 बार। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे करंट की, वो करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद मॉक देने हैं 6 महीने के, शुरू के 6 महीने जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, या कोचिंग कर चुके हैं उनके लिए भी, 6 महीने आप मॉक ना दें, बिल्कुल भी मॉक ना दें। ठीक है, आप अपना फाउंडेशन तैयार करें इन दोनों चीजों से, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर से, और उसके 6 महीने के बाद अगले 2-3 महीने में आप मॉक दें और आपका बढ़िया लेवल तैयार करें। ठीक है, मॉक का भी मैं डिस्कस करूंगा, और मैं खुद भी कराऊंगा यूट्यूब पर मॉक। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, कैसे होते हैं, कैसे अटेम्प्ट होते हैं क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों मेरे को। ठीक है, तो आप ये चीजें जो मैंने डिस्कस किया है ये करें। 1000 किताबें ना लाएं, सिर्फ नोट्स जो मैं करा रहा हूं वो करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट्स करा रहा हूं वो करें 3 से 4 बार, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ठीक है, और किरण का करें, किरण या 7300 कोई भी आप कर सकते हैं। 6 महीने तक सिर्फ यही करें, उसके बाद मॉक का बताएं, मॉक देने होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मैथ का स्ट्रेटेजी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और जो बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, फलानी किताब लगा लो, ढिमकी किताब लगा लो, सब बकवास है, बकवास। क्योंकि यहां पर हम बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे नोट्स में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
उसमें हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगी। 80% हमारा मैथ तैयार है, उसके बाद 20% को हम मॉक से कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा 100% मैथ हो जाएगा और हम एग्जाम के लिए सिलेक्ट होने के काबिल बन जाएंगे। ये तो हो गया मैथ का। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं 1 बाय 1 करके रीजनिंग का, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी लड़कों को डाउट रहता है क्या करें, ठीक है। रीजनिंग का जो है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग में एक तो प्रीवियस ईयर करके बुक आती है किरण का, और भी बहुत कुछ निकाल रखा है, बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी ना लें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग में आपको लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। और कोई किताब भी मार्केट से रीजनिंग की आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी रीजनिंग की किताब आपको मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर जो आपके साथ नोट्स डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, नोट डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। इन नोट्सों में मैंने बहुत कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस और लगभग लगभग किताबें मैंने कवर कर ली हैं, ठीक है। आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और नोट्स को आप वही 3 से 4 बार आप इसको पढ़ें, 3 से 4 बार आप इसको रिवाइज करें नोट्स को। ये आपको शुरू के 6 महीने काम करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको 1 महीने में ही हो जाएगा, हो सकता है आप रीजनिंग कर लोगे 1 महीने में, लेकिन आप प्रॉपर वे में सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, ठीक है। अकेले रीजनिंग, अकेले मैथ पढ़ने से, अकेले जीके पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू के 6 महीने आप सिर्फ नोट्स पे बिताइए। इसमें आप और भी कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 महीने आप कर सकते हैं। 3 महीने में रीजनिंग में कुछ नहीं है, छोटा मोटा पार्ट है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद अगले आफ्टर, ठीक है, 3 मंथ के बाद आप जो भी मॉक लगाएंगे, हम मॉक डिस्कस करेंगे रोज के, उनसे आपका कवर हो जाएगा। मॉक में तो आपको मैथ भी मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे उसमें इंग्लिश भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा, ठीक है। तो जो रीजनिंग उस मॉक टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वही आपको देखना है, इसके अलावा कोई भी बुक परचेज नहीं करें, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि बुक बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप उसको कहीं और लगाइए। रीजनिंग बहुत छोटा सा पोर्शन है और इसमें ज़्यादा टाइम खराब ना करें। इसका टाइम बचा के आप मैथ पे लगाइए, इंग्लिश पर लगाइए, ठीक है, जीएस पर लगाइए, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएंगे। ये तो सभी करते हैं, जीके तो आर्ट वाला बच्चा भी बना रहा है, जो रीजनिंग है, मैथ वाला भी बना रहा है, सब बना रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स वाला भी बना रहा है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि शुरू के जो 3 महीने था मैंने नोट्स पे काम किया, बहुत अच्छे से डिस्कस नोट्स पे बनाया, अपनी अप्रोच बनाई, डाल दी उस पर, ठीक है। तो ठीक है, तो शुरू के जो 3 महीने हैं नोट्स पे काम कीजिए। आप बुक एक भी परचेज ना कीजिए, बुक कोई भी परचेज ना करें, ठीक है। बुक परचेज करने की रीजनिंग में 1% भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरह से, ठीक है। मॉक के साथ ही चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और नोट्स में आपको करा ही रहा हूं, ठीक है, वो पढ़े, बहुत ही ज्यादा नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब वो एक मोटी सी किताब भी आती है रीजनिंग की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके, लोग उसको पढ़ रहे हैं, बताओ। तो भैया जब आप उसको पढ़ोगे तो टाइम भी लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपका जो साथी है उतने ही टाइम में मैथ के और कंसेप्ट बना के वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, रीजनिंग के और जीएस के या इंग्लिश के कंसेप्ट पढ़ करके वो सेलेक्ट होकर जा रहा है। आप नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने अपना एनर्जी का और जो बेस्ट ऑफ टाइम है आपका, वो तो आपने उस वर्बल नॉन वर्बल में निकाल दिया। तो सिलेक्शन कहां से होगा आपका, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड ही है। तो आप रीजनिंग में ज्यादा ना पढ़े, जो काम काम की चीजें होंगी वो मैं सारी कवर कर लूंगा नोट्स में, 100% कवर होंगी, ठीक है। ये नोट्स में जो बताऊंगा आपको वो पढ़ें, प्लस आप उसमें मॉक दें। मॉक कब दें? जब आप उस समय दें, कब? मैथ के साथ वाले मॉक देंगे उस समय, ठीक है। तो ये बाद के काम है, अभी आप नोट्स पे काम कीजिए, ठीक है।
बुक एक भी परचेज ना करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने को क्या है कि समय बचा के और कोई सब्जेक्ट में डालना है जो हमारा स्कोरिंग हो। ये रीजनिंग स्कोरिंग है, ये तो वैसे ही हर कोई स्कोर कर पा रहा है इसमें, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात, रीजनिंग में आप क्या क्या और करें, ठीक है, मैं आपको यही बता देता हूं कि आप 1 से लेकर के 40 तक जो मल्टीपल है हमारे पहाड़े हैं, 1 से लेकर 40 तक पहाड़े याद करें। दूसरा, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करें, ठीक है, वर्ग। 1 से 40 तक पहाड़े याद करें, 1 से 30 तक वर्ग याद करें, और 1 से 20 तक क्यूब याद करें, घन, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, इस तरीके से आप ये 3 चीजें करें। चौथी बात, जो हमारा A to Z है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं सर वो इजोटी वाला कंसेप्ट बता देना, कई ऐसे कहते हैं। भाई क्यों बता दे इजोटी वाला कंसेप्ट, इजोटी से क्या हो जाएगा, मेरे को एक बात बताइए। आप कोई ट्रिक के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं यार, EJOTY, ठीक है। अब लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, E 5 है, J 10 है, O 15 है, T 20 है, Y 25 है। इजोटी प्लान, पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट लोग रिसर्च करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कम समय में चीजें चाहिए बढ़िया से, तो आप इन चक्रों में ना पड़े। मैं मेरे क्लियर आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। आपका विद इन 1 ईयर सिलेक्शन बहुत आराम से होगा। आप इन चक्रों में ना पड़े, आप जो बेसिक्स हैं अपने उनको बनाइए, ठीक है। तो A to Z के जो नंबर है, नंबर जैसे A हमारा 1 है, ठीक है, B कितना है 2 है, ठीक है, इस तरीके से Z कितना है 26 है, ठीक है। तो इनके जो नंबर हैं, जैसे आपको A दिखे तो 1 याद आना चाहिए, आपको C दिखे तो 3 याद आना चाहिए, J दिखे तो 10 याद आना चाहिए, T दिखे तो 20 याद आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप उनको याद करें, ठीक है। तो रीजनिंग में आप ये 4 चीजें करें बस। 1 से 40 तक के आप पहाड़े याद करें जो मल्टीपल है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करें, और 1 से 20 तक घन याद करें जो क्यूब है, और A to Z यानी कि A से Z तक आपको नंबर याद रहने चाहिए। जैसे मैं कहूं कि आपका R कितने पर है, तो आप तुरंत बताइए R 18 पर है, ठीक है। इस तरीके से आप रीजनिंग को शुरुआत करें, ये 4 चीजें करें। बाकी जो भी चीजें हैं मैं आपको गारंटी लेता हूँ नोट्स में मैं सारी कवर कर दूंगा, ठीक है। ये 4 चीजों पे आप काम करके रखना, नोट्स में बाकी 100% चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था रीजनिंग का। आप इन चक्करों में ना पड़े, इजोटी फिजोटी इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं आपका टाइम टेकिंग चीजें हैं, और आपको टाइम बचाना है रीजनिंग में, ठीक है। और इस बचे हुए टाइम को आपको मैथ में लगाना है, ठीक है। तभी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा रीजनिंग का फंडा है बताने का, आपको बताया है, बहुत ही फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं, देखिए बिना कुछ छुपाए। अगर आपको विद इन 1 ईयर सिलेक्शन चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश को लेकर भी महारती बहुत इतनी ढेरी लगा देते हैं किताबों की, ठीक है। ये किताब वो किताब, ये किताब वो किताब कर करके यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते कुछ भी नहीं है, उसमें 3 पन्ने पढ़े, 3 पेज दूसरी में पढ़े, 3 पेज SP बख्शी में पढ़ लिए, 3 पेज मिरर ऑफ कॉमन एरर में पढ़ लिए, 3 पेज प्लिंथ में पढ़ लिए, 3 पेज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर लिए, बोला सिलेक्शन नहीं हो रहा है साहब। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा भाई, जब तक आप किसी चीज के बेसिक में नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा मैं बात करता हूं इंग्लिश की, ठीक है। जो इंग्लिश है दोस्तों, हमारे से एग्जामिनर देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश वाले मीडियम से हैं, सही हिंदी मीडियम से। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे हमेशा हिंदी मीडियम रहा है, ठीक है, 12th तक। उसके बाद मेरा बीटेक था, तो बीटेक में मैं वो तो इंग्लिश चलता है बीटेक, तो उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस जो कंपटीशन है इसमें चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी फर्क नहीं है, सभी बराबर है, सभी बराबर है। थोड़ा सा फर्क ये है कि इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा है उसका जो स्पोकन है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, प्लस उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है,
हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में। बाकी ग्रामर का नॉलेज है हिंदी वाले को ज़्यादा है, अंग्रेजी वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कम है ग्रामर का नॉलेज। ठीक है, आप इसको देखना, रियलाइज भी करना। आपके पास कोई इंग्लिश मीडियम वाला लड़का मिले और आप हिंदी मीडियम के हो तो इस चीज़ को रियलाइज करना। आप कोई ग्रामर का कंसेप्ट उससे डिस्कस करना, वो देखना अटक जाएगा, नहीं बता पाएगा जनरल केस में। लेकिन उसका जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है वो बहुत ही सॉलिड मिलेगा। तो इंग्लिश में जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमसे डिमांड क्या करता है। आप ये मत देखिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से हूँ और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और ऐसी इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको जो आप 20,000 रुपये दे के भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ऐसी इंग्लिश ग्रामर के एक एक कंसेप्ट आपसे बिल्कुल फ्रेंकली डिस्कस होंगे और आप देखोगे कि इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश तो समझने का सब्जेक्ट है। जैसे मैथ है वैसे ही इंग्लिश है एक तरह से। लेकिन हमारे जो बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है, उसमें ऐसे टीचर हमें मिलते हैं शुरू से ही जो ताहे तीहे के चक्कर में हमारा भविष्य खराब कर देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इंग्लिश तो ऐसा क्या ही है, और हम उसको उस लेवल पर तैयार नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन टीचरों का भी लेवल नहीं है वहां तक। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां ऐसे टीचर आते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट होके आ गए, हो गए बस 50-60 हज़ार पर कमा रहे हैं बढ़िया से, पढ़ाना लिखाना कुछ है नहीं उनको। ठीक है, वो एक तरह से वो शुरू से ही हमारे भय पड़ा हुआ है इंग्लिश का, वो मैं आपको निकालूंगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इंग्लिश मैथ की तरह ही है। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं ना समझ समझ के, वैसे ही हम इंग्लिश पढ़ेंगे समझ समझ के। ठीक है, ग्रामर पोर्शन, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। जो एग्जामिनर है वो हमारे से 3 चीजों की डिमांड करता है। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो 3 चीजों की डिमांड करता है हमारे से। पहला है ग्रामर का, ठीक है, दूसरा है मेरा वोकैब, और तीसरा है मेरा कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी एग्जामिनर हो, ठीक है, वो ये देखता है कि व्याकरण कैसी है बच्चे की। क्या चेक करेगा वो ज्यादा से ज्यादा? कि उसकी बच्चे की व्याकरण कैसी है, उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, वोकैब का नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, जो उसका वोकैब है कैसा है, उसका कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है इंग्लिश में। 3 ही चीजों पे एग्जाम बनते हैं। एक तो कॉमन ईयर पे बनते हैं, वहां से हम ग्रामर को चेक कर लेता है वो। एक वोकैब आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम फ्रेजेस, इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो वहां से वो देख लेता है कि वोकैब में ठीक ठाक है बच्चा। ठीक है, और वो अंडरस्टैंडिंग चेक करता है हमारी पैसेज से। अनसीन पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पीक्यूआरएस आते हैं। ठीक है, पैराजंबल्स होते हैं जिनको पैराजंबल बोलते हैं, पीक्यूआरएस को पैराजंबल्स है, वो सेट करवाता है। वो इसीलिए सेट करवाता है कि वो ये देखना चाहता है कि बच्चे का जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है इंग्लिश में, या कोई धक्के से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, आपको अगर सीएचएसएल या कलरक का भी कहीं एग्जाम देना होगा ना, तो आपको इंग्लिश 100% पूछेगा वो। कलरक के एग्जाम में भी, एमटीएस के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सीजीएल में पूछता है, सीपीओ में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। 250-400 में से 250 नंबर का तो इंग्लिश आता है, मेंस आता है 200 नंबर का सेपरेट, प्लस 50 नंबर का हमारे पास आता है प्री में। ठीक है, ऐसे ही सीजीएल में है, सेपरेट मेंस में आते हैं 200 नंबर का और 50 नंबर का, वो अलग बात है, वो देखेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश जो है हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अगर आपको कलरक का एग्जाम भी पास करना है तो इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इंग्लिश में एग्जामिनर जो है हमारे से 3 चीजों की डिमांड करता है। ग्रामर पोर्शन अच्छा कीजिए, वोकैब अपनी अच्छी बनाइए, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों कि जो ग्रामर का पोर्शन है इसमें हम टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, वो जब इंग्लिश पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। टेंस जितने भी ग्रामर के पोर्शन है, टेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, ये हम करते हैं। वोकैब में इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड, ये सब देखते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन तो अंडरस्टैंडिंग है।
तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो बिगिनर है या कोचिंग ले चुके हैं कहीं से। तो आप दोस्तों अगर ये आपको एक कॉम्प्रिहेंशन बनाना है तो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू कीजिए। ठीक है, 30 मिनट, रोज 30 मिनट आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, चाहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे ग्रामर के कंसेप्ट आपके पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप इसको नॉर्मल वे में जो आपका इंटरेस्ट है, चाहे आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िए इंग्लिश में, चाहे आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखिए, मोदी क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग की न्यूज़ देखिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है तो साइंस एंड टेक की न्यूज़ देखिए इंग्लिश में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, आपको डेली आधी घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप शुरुआत आधे घंटे से करें, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा दें अपने टाइम को, 1 घंटे तक न्यूज़पेपर को लेके जाएं। उसमें क्या होगा, इसमें न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़े, या तो आप द हिंदू पढ़े या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपरों में से आप कोई भी पढ़ लें, द हिंदू पढ़ सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको रोज पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसको देखना है और उसमें से पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा कि 6 महीने जब आप रेगुलर पढ़ोगे और वोकैब को भी तैयार करोगे, साथ साथ देखेंगे आपको अलग अलग, तो आप सिर्फ एक कॉपी मत बनाइए। आप जैसे लोग डायरी बना लेते हैं फिर उसको पढ़ नहीं पाते, आप एक नॉर्मल वे में एक मैरियम वेबस्टर करके वोकैब की वो आते हैं, मैरियम वेबस्टर करके डिक्शनरी आती है, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी वर्ड लगे, जैसे आपको कुछ भी वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, आपको जैसे योर सेल्फ की स्पेलिंग नहीं आ रही, योर सेल्फ का मतलब नहीं पता है आपको, ठीक है, बेसिक वर्ड ले रहा हूँ योर सेल्फ, तो आप वहां पर मैरियम वेबस्टर में जाकर के योर सेल्फ टाइप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। योर सेल्फ का आपको देखें कि योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, उसको देख करके पढ़ें, उसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसे करते रहें आप 6 महीने। ठीक है, 6 मंथ, 6 महीने बाद आप खुद पाओगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी थोड़ी बन रही है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे आप पहुंच रहे होगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप 1 साल में इस पोर्शन को कवर कर रहे होगे। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोई कहते हैं ना 4 महीने में आपकी बार सीजीएल पार का भी नारा दे चुके हैं लोग, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है कि लोग 3 महीने में कह रहे हैं कि अब की बार सीजीएल पार, और हमारे पास आइए, आप जयपुर आइए, दिल्ली आइए, 20,000 रुपये पे कीजिए, 25,000 रुपये पे कीजिए, आप कर लीजिए। आपका 3 महीने बाद भी वही हाल रहेगा जो आप करके शुरुआत करके जा रहे हो, गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट है ही नहीं जो 3 महीने आपको सीजीएल दे देगा। जो लड़के 3-3, 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ है, और आप 3 महीने में जाके वहाँ तीर मार के आ जाओगे। नहीं, आप अपने बेसिक्स पे काम करने को आपको कोई नहीं कह रहा, आपको ये कहा जा रहा है कि हमें रुपए दीजिए, हमें रुपए दीजिए। आपको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप बेसिक्स अपने मजबूत कीजिए, और वो कैसे कीजिए वो भी नहीं कोई बता रहा। एक दौड़ चल रही है, उसमें आप भागे जा रहे हैं बस। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि आप अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए। बेसिक मजबूत करने का यही तरीका है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको सीखना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो मत करो, फिर आप कांस्टेबल का एग्जाम दे लो, हिंदी आती है वहां पर, इंग्लिश तो आती नहीं, फिर कांस्टेबल बन जाओ आप। ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, कलरक का भी एग्जाम निकालना है, तो आपको इंग्लिश से होकर गुजरना पड़ेगा। उसका यही तरीका है दोस्तों। सफेद झूठ लोग बोल रहे हैं कि अब की बार सीजीएल पार 3 महीने में हम दिलाएंगे सरकारी नौकरी। भाई ऐसे मिलता है क्या सरकारी नौकरी? ऐसे नहीं मिलता है। आप खुद जब कोचिंग कर लोगे और रियलाइज होगा आपको कि हमारा कुछ नहीं मिला, हमें तो 3 महीने भी कर लिए, फिर आप कहोगे, आप किसी के पास जा भी नहीं सकते कि सब आपने कहा था 3 महीने में अब की बार सीजीएल पार करा देंगे, नहीं हुआ हमारा तो। ऐसे थोड़ी होता है। तो आप अपने बेसिक्स को मजबूत बनाइए, एग्जाम निकलेंगे आपके। अपने बेसिक पे काम कीजिए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक है न्यूज़पेपर रीडिंग,
आप उसको पढ़िए, आपकी समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आप उसकी रीडिंग मारिए आधे घंटे बस, ठीक है। इससे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अब मैं बात करता हूँ वोकैब पोर्शन की, कि वोकैब पोर्शन कहाँ से करें, ठीक है दोस्तों। वोकैब पोर्शन में एक बहुत वास्ट पोर्शन है, कुछ भी आ सकता है वोकैब में, तो हमारे पास एक लिमिटेड वोकैब होनी चाहिए जो हम जनरली एग्जाम में रिपीट होती है, वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा नोट्स के माध्यम से। तो आप ये मेरे नोट्स कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस कराऊँ, चाहे मेरे को 4-4 घंटे रिकॉर्डिंग करनी पड़े, मैं करके करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस मेरे पास लगभग वोकैब है जो कवर कर लेगी एग्जाम को, वो मैं वही करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये सिर्फ नोट से करें। और आपने शायद ठीक है, अभी देखते हैं। प्लस किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किरण की एसएससी की इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो किताब है आपके पास, ये लेटेस्ट किताब है किरण की, ठीक है। ये जो किताब है लेटेस्ट किताब है, आप इसको परचेज कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको ये परचेज करने के लिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये परचेज करने के लिए क्योंकि इसमें आप वोकैब तैयार करें अपनी धीरे धीरे करके, ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी इसमें है, वहां से आप रीडिंग करके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको रोज आधा घंटे करनी ही है, ठीक है। इस बुक से आप वोकैब का पोर्शन है वो तैयार करें, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, ये सब है ना, इसमें दे रखे हैं, आप वहां से तैयार करें। इसके अलावा कोई भी बुक ना परचेज करें, ठीक है। अब बात आती है ग्रामर की, ठीक है। सबसे जो हेडेक वाला पोर्शन है जो हमारे लिए, वो है ग्रामर, ठीक है दोस्तों। तो ग्रामर का, चाहे ग्रामर में बहुत सारी किताबें आती हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर है, एस वी बख्शी है, प्लेइंग टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम है, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये 2-3 किताबें हाईलाइट है, ठीक है। रेन एंड मार्टिन की भी है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में। और तो आप कितनी किताबें पढ़ोगे, तो मैंने इसका एक निचोड़ निकाला है। जो मैं आपको नोट्स करा रहा हूं उसको आप अच्छे से कीजिए, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए आप ग्रामर में, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पर नोट्स कराऊंगा आपको, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, वो सभी किताबों का निचोड़ है। तो उसमें एस वी बख्शी भी कवर है, उसमें मिरर ऑफ कॉमन एरर भी कवर होगी, उसमें तुम्हारा जो भी बुक है, लुसेंट का हो इंग्लिश का, या मतलब प्लिंथ हो, और कुछ भी हो, आपको कुछ भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण का, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये परचेज आप जरूर करें, ठीक है। नोट्स प्लस, ये नोट्स हो गए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैं आपको नोट्स कराऊंगा इंग्लिश में, वो सभी किताबों का निचोड़ है, उससे बाहर नहीं है चीजें, ठीक है। ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं होंगी चीजें, ठीक है। 99% चीजें कवर हो जाएंगी नोट से ही, और बची हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चीजें कवर हो जाएंगी। ये किरण वाली एक किताब खरीदे, तो आपको क्या खरीदना है आपको समझ में आया होगा। जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई किताब खरीदने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में पहली बात तो एक किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो अभी दिखाई थी, ये बुक आप खरीद लें। इससे धीरे धीरे आप वोकैब तैयार करना शुरू करें, मैं तो कराऊंगा ही आपको। आप धीरे धीरे, जैसे आपको रोज 20 मिनट मिल रहे हैं, 30 मिनट मिल रहे हैं, 1 घंटा मिल रहा है, तो वोकैब पे काम करें इसमें। ग्रामर पोर्शन को ना छेड़े, ग्रामर तो मैं ऐसे करा दूंगा आपकी, आप देखते ही रट पकड़ जाओगे तुरंत, ठीक है। तो एक सिर्फ एक किताब खरीदे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके किरण का, ठीक है। इसके अलावा आप इंग्लिश में किताबों की ढेरी ना जमाएं, ठीक है। बिल्कुल फ्री माइंड रहें, और जो मैं करा रहा हूं उसको ध्यान से करें, अच्छे से करें, ठीक है। और डेली की आधी घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ठीक है। डेली की आधी घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करें, और वोकैब उस बुक से करें। बाकी मैं नोट्स में चीजें कवर कर दूंगा आपकी। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आप झांसे में ना आए बिल्कुल भी,
आपके पास अगर रुपए है तो ज़रूर खर्च करें। 20,000 25,000 लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में कि आइए इस बार सीजीएल पार, इस बार सीजीएल पार। और महीने कितने बचे हैं? 3। तो जो 3 साल से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो बेवकूफ़ है। मुझे जब हंसी आती है यार, ये जब ये बातें सुनते हैं तो कैसे मार्केट में सफेद झूठ फैलाया जा रहा है और लोग पकड़ भी नहीं पा रहे हैं उसको। 20,000 25,000 का पेमेंट होता है, फिर आप 3 महीने बाद वहीं मिलते हैं जहां से आपने शुरुआत करके गए थे। इसलिए गए थे क्या? दिमाग आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। कहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो आपको देखना होगा, समझना होगा, और आप तभी समझ पाओगे जब आप गलत चीज़ों को बचोगे। आपको पता होगा कि ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होता है। और ये सब आपको कब रियलाइज होगा? जब आप 1-2 एग्जाम से बैठ चुके होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार वो सब झूठ बोला जा रहा था। असली बात तो यही है कि 1 साल लगता ही लगता है। वो भी आप पूरी भयंकर तैयारी करते हैं तब आपको 1 साल लगता है, नहीं तो लोगों को 3-3 4-4 साल भी लग जाते हैं और किसी का तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, 1 साल आपको मिनिमम लगेगा, जैसे मैंने आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है उस हिसाब से। तो इंग्लिश में सिर्फ अब एक किताब खरीद सकते हैं, किरण करके आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप खरीद लें। बाकी इंग्लिश में कोई भी किताब आप परचेज ना करें। आधे घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करें। ठीक है, आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, आप दौड़ में मत भागिए, नहीं तो दौड़ में भागने वाले का कुछ भी नहीं होना लास्ट तक। वो 4 साल खपा दे, 5 साल खपा दे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन चलो मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। आप ये चीज़ें करें तो इंग्लिश में आप एक ही बुक परचेज करें, करंट प्रीवियस ईयर करके। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग करें रोज आधे घंटा। इन दोनों में से कोई भी आप इंडियन एक्सप्रेस या इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, इन दो में से। और पढ़ने का तरीका बस सिर्फ वोकैब को देखें 1 बार 2 बार और छोड़ दें, लिखे नहीं उसको। लिखोगे तो फिर वही बंडल बन जाएगा, फिर आप कैच कर ही नहीं पाओगे उसको, कब तक पढ़ोगे। दिमाग में सीधा डायरेक्ट डालने की कोशिश करें। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन है, वोकैब का पोर्शन है, मैं इसे कवर कर दूंगा आपका नोट्स में ही। ठीक है, तो आपको कोई भी बुक परचेज, सिंगल बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस बुक परचेज यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये किताब जरूर चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, किरण का, ये आप जरूर परचेज करें। ठीक है, बाकी कुछ भी परचेज नहीं करें इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आता है जीएस का। और आप इन चक्रों में ना आए दोस्तों कि 3 महीने में सीजीएल हो जाएगा, 3 महीने में कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सफेद झूठ है कि 3 महीने में चीजें हो जाती हैं। आप अगर बेसिक से चीजें करोगे तो आपको 1 साल लग जाएगा, 1 साल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है। किसी को लगता हो कि बहुत छोटा सिलेबस है तो भाई करके देख ले, इतना आसान नहीं है। और 3 महीने 4 महीने वाले 5 महीने वाले लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। 1 साल लगेगा आपको पूरा बेसिक आपका तैयार होने में। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जितने मर्जी एग्जाम देना, आपका सब में सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जब आप मेरे हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल बाद। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि 3 महीने में मैं आपकी बार सीजीएल पार, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रीजनिंग की रीजनिंग तो हो चुका था, जीएस का। ठीक है, नंबर 4 पर। तो जो जीएस है या जीके है, जो भी है, ठीक है, ये आज के टाइम में हमारे मेरिट को डिसाइड करने वाला अगर कोई पार्ट है, क्योंकि मैथ हर कोई बच्चा बना रहा है जी, इंग्लिश हर कोई बच्चा बना के जा रहा है, और रीजनिंग हर कोई बना ले पा रहा है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो सभी बना ले रहे हैं, इंग्लिश भी लगभग बच्चे बना लेते हैं। बात आती है जीके पर। ठीक है, जीएस पर। जीएस एक बहुत, और यही जो है ये हमारे एग्जाम में हमारी मेरिट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमें जीएस एक बहुत ही वास्ट पोर्शन है। ठीक है, तो हम जीएस में कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और क्या क्या चीज़ें पढ़ें और क्या छोड़ें, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जीएस लगभग 50 नंबर का आता है। अगर सीजीएल सीपीओ इनकी बात करें, सीएचएसएल की 50 नंबर का पार्ट है ये। लेकिन मेरिट के डिसाइड करने वाला पार्ट भी आज के टाइम में यही रह गया है, इसलिए हमें जीएस भी पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन जीएस पढ़े कितना और कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो जीएस में दोस्तों जो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कोई भी हो, उसमें फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। और फैक्ट बेसिस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है, वो थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगती है पढ़ते हैं तब, लेकिन बस वही किताब है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। जो फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो है ल्यूसेंट की, ठीक है। ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान करके आता है, ठीक है। एक ये किताब आती है, लगभग 120 रुपए के आसपास आती है, 120 या 130 रुपए के आसपास किताब आती है, बहुत पतली सी किताब आती है, ठीक है। मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये किताब है, ठीक है, कवर चढ़ा रखा है मैंने। ये वाली किताब आती है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान करके, ठीक है, मैंने भी खरीदी थी। आप ये किताब खरीदें, 120 या 130 रुपए में आती है। और कहीं से चाहे आप कोचिंग करें ना करें, कहीं भी जरूरत नहीं है, आप फैक्ट तैयार करें अपने। फैक्ट तैयार मतलब आपको सीधा रटना है चीज़ों को, ठीक है, याद करना है। आप आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, फैक्ट तैयार करें, ल्यूसेंट पर ही काम करें। इसके अलावा आपको एक भी किताब, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। जो भी टाइम आप देंगे आज के बाद ल्यूसेंट पे ही देंगे। थोड़ी सी बोरिंग है ये किताब, आपको आधे घंटे में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन ठीक है, आधे घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ना, लेकिन पढ़ना ल्यूसेंट ही। क्योंकि सारे एग्जाम्स जब आप दोगे या दे रहे होंगे, तो उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन जो उठते हैं वो फैक्ट बेसिस उठते हैं सीधे। ये कोई यूपीएससी का या आरएएस का एग्जाम नहीं है, स्टेट पीसीएस का, जिसमें डिटेल में चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ सीधा फैक्ट आता है, ठीक है। फैक्ट ऐसे आता है जैसे कुछ भी हुआ है, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ। अब आपको पता है भारत आज़ाद कब हुआ तो आप बताएंगे, और नहीं याद है तो नहीं बता पाएंगे। फतेहपुर सीकरी किसने स्थापित की, ठीक है, अब आपको पता होगा तो बताएंगे ना, अकबर ने स्थापित की, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, अब आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं, ये आर्टिकल ये कहाँ से लिया गया है, सीधा फैक्ट बेसिस है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आपको इसका पढ़ना है। ल्यूसेंट का पढ़ने का तरीका ये है कि आपको एक एक लाइन पढ़नी है ल्यूसेंट की, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको जीके में कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये करें, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान परचेज करें और इसको पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा ये 100 ट्रिक, वो 100 ट्रिक, ठीक है, फलाने जी के ट्रिक, ढिकने जी के ट्रिक, ठीक है, आप इनके चक्कर में उलझ जाओगे, समय खराब करोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत ही क्लियर ध्यान रखें आप कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। क्या क्रेजी जी के ट्रिक पढ़ने के लिए लगा रहे हैं? भाई ट्रिक क्या होती है? कुछ नहीं है ट्रिक, वो आपको पागल बना रहे हैं आधे घंटे बैठ के, और आप बने जा रहे हैं। 10 दिन बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद ही नहीं रहता है वो, क्यों, कितनी ट्रिक रटोगे आप। तो आप सीधे क्वेश्चन को याद कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, सीधे क्वेश्चन को याद कीजिए, सीधे फैक्ट को तैयार कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये आपका 1 ईयर ले लेगा तैयार होने में, ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये ल्यूसेंट की जो बुक है आपका तैयार होने में 1 साल ले लेगा, 4 से 5 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको 1 साल लग जाएंगे। फैक्ट तैयार होते टाइम लगता है, और फलानी ढिमकी ट्रिक, क्रेजी जी की ट्रिक, दुनिया भर की ट्रिक आएंगी यूट्यूब पर, आपको वो सब कुछ देखना बंद करना होगा आज से ही। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फैक्ट याद करने हैं, इसकी लाइन टू लाइन पढ़ें आप। और इसमें कुछ पोर्शन छोड़ने का भी है, ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको। अब मैंने सोचा है जीके भी आपको कराई जाए, तो मैंने एक पार्ट तैयार करे हैं जीके का। जीके का 20,000 क्वेश्चंस, ठीक है, 20,000 क्वेश्चंस ऑफ जीके एंड जीएस विद रोशन ट्यूटोरियल। ये सीरीज मैं चलाऊंगा अभी जीके की, और इसमें मैं सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे एनटीपीसी में आते हैं, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे,
ठीक है। तो ये सीरीज मैं लेके आऊंगा आपके लिए 20,000 क्वेश्चन ऑफ जीके एंड जीएस विद रोशन ट्यूटोरियल। ठीक है, इस पर मैं आपको जीके और जीएस के सीधे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है और इस तरीके से इसका आंसर है। ठीक है, ये 3 चीजें मैं आपको कवर करूंगा और आपको भी इसी तरीके से ही पढ़ना है अगर आपको नंबर चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो। ट्रिक व्रिक में पढ़ोगे, 2 ट्रिक याद रख लोगे, 5 ट्रिक याद रख लोगे, 10 ट्रिक याद रख लोगे, लेकिन जीके तो अथाह भंडार है दोस्तों। आप कितना ट्रिक में याद रखोगे, इससे अच्छा सीधा ही याद कर लो क्यों ट्रिक के झमेले में पड़े हुए हो। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आप जरूर देखिए। मैं हो सकता है कि 2 से 3 दिन में इसको लॉन्च कर दूंगा और धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन करके हम इसको करेंगे। ठीक है, ये टारगेट ये रहेगा कि विद इन 3 मंथ्स ये सीरीज पूरी कर ली जाए 20,000 क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन 100% आएंगे क्योंकि मैं जो कराऊंगा वो फैक्ट बेसिस होंगे। मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ से अप्रोच डाल रहा है। ठीक है, इतना तो पता लग ही गया है क्योंकि 30-35 एग्जाम मैंने भी दिए हैं, पता लग गया है इतना कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से उठाता है, क्या अप्रोच रखता है वो। ठीक है, तो वो सब लेकर के आपको हो सकता है क्लास बोरिंग लगेगी, हो सकता है इंटरेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं। देखिए जहाँ इंटरेस्टिंग मसाला मिल रहा है ना वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये आप ध्यान रखना इस बात को। यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ रहे हो और जो वहाँ पर आपको ऐसे मजा आ रहा है तो आप ये देख लेना आप गलत जगह है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे वहाँ पर, आप कोई और चीज में उलझे हुए हैं वहाँ। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही वहाँ पर, कुछ और इंटरटेनमेंट चल रहा है। आप देखिए ना मैंने परसेंटेज कितना बेहतर कराया है, किसी में 20 व्यूज हैं, किसी में 25 व्यूज हैं। ठीक है, हर वीडियो की। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे क्या करेगा, पढ़ने वाला देखता है तुरंत यार ये तो बोर कर रहा है टीचर, चलो और कहीं चलते हैं, वहां चलते हैं जहां पर पाई परसेंटेज करें सिर्फ 5 सेकंड में। क्योंकि लोगों को हलवा चाहिए, रियलिटी से वाकिफ नहीं है लोग, उनको चाहिए कि परसेंटेज करें 5 सेकंड में, वो वाला वीडियो चाहिए उनको। को मेरा साथी अगर मेरे जैसा टीचर ये बता रहा है आपको कि आप 5 सेकंड में नहीं कर सकते सवालों को, आप अपने बेसिक्स मजबूत कीजिए, जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर कीजिए, मैथ के परसेंटेज के फंडामेंटल क्लियर कीजिए और वो वीडियो देखिए 40। ठीक है, जो भी 48-50 वीडियो मैंने डाले हैं वो देखिए, आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको मसाला चाहिए, वहां मसाला नहीं मिल रहेगा आपको। वहाँ ऐसे नहीं मिलेगा कि 2-4 आए शायरी वायरी की और गाने वाने गा के और बोला हो गया सिलेक्शन, ये बन गए इंस्पेक्टर, वहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ आपको मसाला मिल रहा है ना, आप ये देखिए वहाँ आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। आप मेरे वीडियो देख लीजिए, मैं आपका एक एक मिनट को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शूट करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे दूँ लोगों को, वो मैं ध्यान रखता हूँ। इसलिए मैं बकवासबाजी नहीं करता, बकवासबाजी मुझे भी आती है और वो करते हैं उसे ज़्यादा आती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है, बकवासबाजी के लिए अलग से बनाएंगे, वहाँ डालेंगे बकवासबाजी की वीडियो, जरूरत क्या है। तो आप इस चीज़ से अवेयर हो जाइए पूरी तरह से कि आपको पढ़ना क्या है। आपको अगर जहाँ इंटरटेनमेंट लग रहा है पढ़ाई में, पढ़ाई इंटरटेनमेंट थोड़ी है यार। पढ़ाई आप 2 घंटे करोगे सर दुखने लग जाता है आदमी का, इंटरटेनमेंट नहीं है पढ़ाई। यहाँ तो आपको पूरा पकना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो जहां आपको मसाला मिल रहा है आप सोचिए कि वहां आप क्वेश्चन, अब आपने 20,000 क्वेश्चन कर लिए, आपके क्वेश्चन आए नहीं सारे एग्जाम में, तो आपका मतलब क्या निकला 20,000 क्वेश्चन करने का? मत करो। इससे अच्छा तो जो नहीं किया वो ठीक है ना, कम से कम उसने टाइम तो बचाया। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो मैं 20,000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आएंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले भी आ चुके होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर के ये सीरीज चलाऊंगा, आप इसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको देख करके याद कीजिए। ठीक है, और एक ही किताब परचेज कीजिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान, इसके अलावा कुछ भी परचेज मत कीजिए जीके में। अब बात आती है, कोई कहते हैं घटना चक्कर ले ले, वो ले ले, ये ले ले, ढिमका ले ले, फलाना ले ले, मत लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेने की क्या जरूरत है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो आप घटना चक्कर खरीद रहे हैं, तो मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास पड़ी हुई, मैं करा रहा हूँ आपको, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी से सीधा देख लीजिए, जब आपकी मर्जी आए तब आप खोल के देख लीजिए क्वेश्चन को। दूसरी बात, जीके में आप ज्यादा चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, आती हैं किताबें आती हैं, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक वाली जीके शॉर्ट ट्रिक। अब जीके क्या शॉर्ट ट्रिक है भाई? अब अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम पर कोई क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड अब्दुल कलाम ने लिखी है, ठीक है, तो लिखी है, उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आप?
एपीजे कलाम बोलोगे उसको तो क्या शॉर्ट ट्रिक, मतलब क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आप, ये देखिए आप। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, मसाले के चक्कर में ना पड़े। इंटरटेनमेंट करना हो तो अलग से चैनल बने हुए हैं, अलग से बहुत साइट्स हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए, आप वहाँ से कीजिए। ठीक है, अलग से यूट्यूब चैनल भी है इंटरटेनमेंट के, वहाँ से कीजिए। पढ़ाई करनी हो तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, और ये 1 साल का टारगेट है, 1 साल का प्रोजेक्ट है ये। अगर आप बिगिनर हैं या कहीं से कोचिंग कर चुके हैं तो भी ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जहाँ से आप कोचिंग कर चुके होंगे वो भी आप उन बच्चों से मिलिए और पूछिए कि ये चीज़ें बताई हैं क्या किसी ने, नहीं बताएगा। क्योंकि सिलेक्शन तक तो यही चीज़ें लेके जाती हैं, सिलेक्शन तक आपका बेसिक्स, आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट के वही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं। बकवासबाजी, इंटरटेनमेंट, जुमलेबाजी ये आपको सिलेक्शन की ओर लेके नहीं जाती है। ठीक है, इन चीज़ों से बचिए और आप सिलेक्टिव हो जाइए कि मेरे को इस चैनल से ही पढ़ना है और इस चैनल से क्यों पढ़ना है। ठीक है, वो रीजन आप खुद तय कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अनर्गल बातें नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ, जो जरूरी है वही मुद्दे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई होती है इस चैनल पे। ठीक है, बकवास करनी होगी तो मैं अलग से एक चैनल खोल लूँगा, उसमें करूँगा आराम से, या फिर अलग से वीडियो बनाएंगे बकवासबाजी के, उसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपको लूसेंट जीके में क्या करना है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान 120-30 रुपए के आते हैं और 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाएंगे हम, उस पर आपको देख लेना है बस। वो आपका जीके का लगभग पोर्शन कवर कर देगा। पूरा पोर्शन तो कोई भी कवर नहीं कर पाएगा जीके का। ठीक है, क्योंकि जीके इतना वास्ट है, कोई कर ही नहीं पाएगा। दूसरा बात आता है, इसमें आते हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है आप क्या करें, करंट अफेयर करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कीजिए नॉर्मल वे में। तो पास्ट का 6 महीने का या पास्ट का 8 से 10 महीने का करंट अफेयर जनरली पूछा जाता है। वैसे तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, 2 साल पहले का भी पूछा जाता है, लेकिन जनरल वे में 8 से 10 महीने का ही पूछा जाता है। तो आप क्या करें। ठीक है, बहुत सारी 10-10, 15-15 रुपए की किताबें आती हैं मार्केट में। राजस्थान में भी है, क्या नाम, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करके आती है किताब, 15-20 रुपए, 15 रुपए की आती है शायद। वो आप मंथली परचेज करें, उससे पढ़ें। ठीक है, उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आती हैं, सिलेक्टिव चीज़ें आती हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं करंट अफेयर। दूसरा, उससे भी बेहतर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, अड्डा 247 के द हिंदू रिव्यू करके आता है। ठीक है, उसमें मंथली करंट अफेयर अपलोड होती है और वो बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर है। ठीक है, उसमें सब कुछ कवर आता है पूरे महीने का, आप वो कर लीजिए अगर आप पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना खराब करें आप करंट अफेयर के चक्कर में। आप अपने पहले फैक्ट बनाए, क्योंकि आप 50 में से 35 नंबर तो स्कोर करने लायक बने, 35 से 40 नंबर तो स्कोर करने वाले बने, उसके बाद 10 नंबर का भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ लूसेंट करें और ये जो सीरीज चलाएंगे इसको अच्छे से करें बस। ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्ट्रेटेजी था जो मैंने किया था फॉलो, और मैंने आपसे सोचा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्कस नहीं करता, सभी ये कहते हैं, आप देखना जो भी इंटरव्यू देते हैं टॉपर्स, सभी ये कहते हैं कि फलानी किताब पढ़ लीजिए, ढिकने किताब पढ़ लीजिए। कोई भी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ लास्ट में, कोई भी किताब सफिशियंट नहीं है। चाहे आप सिंगल कोई भी किताब पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट नहीं है, सफिशियंट कुछ है ही नहीं कंपटीशन में। ठीक है, हमेशा कम ही पड़ेगा। तो वो सब ठीक है, अपने बेसिस पे देते हैं इंटरव्यू की फलानी मैम की किताब पढ़ लीजिए, दिखने सर की किताब पढ़ लीजिए, आप वो सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये किताब निकाल लीजिए, सेलेक्ट हो जाओगे। असली जो चीज़ है जो मैंने बताई है आपको, वो कोई नहीं बताता आपको। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए, भ्रम में मत पड़िए और अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद रियलाइज होगा आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब मेरी सिलेबस खत्म होगा जो मैं करा रहा हूँ आपको, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ चीज़ें आ रही हैं। और जब आप एग्जाम दोगे तब आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि चीज़ें तो यही आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और ज़्यादा किताबें ना खरीदें, मैं तो यही कहूँगा, और कम किताबें खरीदें, जो मैंने आपको बताई हैं वही लिस्ट खरीदें। इसके अलावा एक भी किताब को परचेज ना करें। समय बचाएं, अच्छी जगह समय को लगाएं और अपना
समय का बेस्ट यूटिलाइज करके जल्दी से जल्दी विद इन 1 ईयर सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।